आज हम पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है वो अच्छा जाएगा। इदानीं तु अस्माकं परीक्षाः बहु सन्निकटे वर्तते। इदानीं वयं सम्यक् रूपेण रणनीतिमाध्यमेन यदि पठामश्चेत् तदा तु अस्माकम् अंकाः समीचीनाः भविष्यन्ति। यदि हम अच्छे तरीके से अभी भी पढ़ेंगे तो हमारे निश्चित रूप से अच्छे नंबर आएंगे। तो मैं आपके सामने अभी ये बात करने वाला हूं कि हमारा जो टाइम पीरियड है एग्जाम का वो 3 पार्ट पद है, अर्थात 3.25 घंटे का समय है। उसके बाद में ये तो हो गया आपका जो टाइम है उसके विषय में। फिर आपकी यहां पर रहता है मार्क्स कितने नंबर के मार्क्स का है ये 80 नंबर। फिर उसके बाद में अपनी बात जो आती है वो ये 80 नंबर मार्क्स है, ये किस तरीके से हमें करने। तो पहला जो चैप्टर हमारा आता है रीडिंग के अंतर्गत। रीडिंग जो है वो 15 नंबर के मार्क्स है, ये अंक है आपके। अब ये 15 नंबर के जो मार्क्स है रीडिंग के अंतर्गत क्या आता है तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं। इसमें पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज वो आते हैं, वो पैसेज हमारे 15 नंबर के आते हैं। तो इसमें पैसेज आते हैं, वो पैसेज हमारे 50 मार्क्स के हैं। अब इनमें हम ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं जब हमें सर्वप्रथम में उस पैसेज को हमें 2 बार पढ़ना है बिल्कुल धैर्य के साथ में। उसमें कोई शब्द का अर्थ यदि हमें नहीं आ रहा है तो उसकी चिंता नहीं करनी है, जो आ रहा है उसके विषय में हमें नोट करना है। जब हमें ऐसा लगे कि हमने पैसेज 2-3 बार पढ़ लिया है तो फिर हम प्रश्न देखेंगे उस पैसेज के और उस प्रश्न को देख करके पैसेज में ढूंढेंगे, उस लाइन को ढूंढेंगे। माना कि कोई ऐसा बालक और बालिका है कि सर मेरे को तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस पैसेज में फिर भी नंबर प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते आपको जो पैसेज में जो लाइन है, क्वेश्चन में जो लाइन है उसको पैसेज में ढूंढना है। और पैसेज में हम ढूंढेंगे तो हम टिक कर लेंगे कि ये पहले क्वेश्चन की जो कि पहला क्वेश्चन है उसकी लाइन यहां से यहां तक है, इस तरीके से हम डॉट लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन है उसकी लाइन यहां से यहां तक है। इस तरीके से पैसेज के जितने भी प्रश्न आएंगे उनको हम अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे सबसे ज्यादा ये जुनून होना चाहिए कि हम उस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें और फिर जो प्रश्न की लाइन है उसको पैसेज की लाइन से मिलाएं। तो इन 15 मार्क्स में से हम ज्यादा से ज्यादा आराम से, कोई बालक बालिका अंग्रेजी से बहुत भय लगता है, डरता है, लेकिन यदि वो थोड़ी सी भी हिम्मत करे तो इसमें आप ये समझ लीजिए 10 मार्क्स बहुत सिंपल तरीके से आ जाते हैं। 10 मार्क्स तो आप समझने की कोशिश करें। यदि हम इस तरीके से रणनीति करने चलते, अभी हमारे पास में 5 तारीख हो चुकी है, 24 तारीख है, आप इसमें 18 से 19 दिन हमारे पास में है। अगर 18 से 19 दिन तक हम अच्छे तरीके से यदि अंग्रेजी का इस तरीके से जो कि विश्लेषणात्मक इस तरीके से एक चीज को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे अंक बहुत अच्छे तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आता है बेटा इसी के अंतर्गत राइटिंग, राइटिंग। इस राइटिंग के जो मार्क्स है वो है 15 मार्क्स, इसके भी 15 है। अब आप कहोगे सर राइटिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, तो मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं। जैसे इसमें तो मैंने आपको बता दिए थे क्या आए थे, रीडिंग के अंतर्गत तो आपके जो पैसेज थे उनके विषय में बात बताई थी। अब इसके अंतर्गत जो है राइटिंग के अंतर्गत आते हैं जैसे शॉर्ट कंपोजिशन, जिसमें क्या क्या चीज होती है। देखो आप ये राइटिंग के अंतर्गत यहाँ पर इसमें पैसेज आएंगे जो कि अनसीन पैसेज है, जैसे अनसीन पैसेज इत्यादि, ये सारी चीज इसके अंतर्गत आएगी। इसमें आपके एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट ये हुआ। फिर आपके नोटिस, फिर उसके बाद में आपके डेस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। आर्गुमेंटल टॉपिक कहते हैं, तार्किक
अपन जो बात बात प्रतियोगिता करते हैं तो उसके अंतर्गत आते हैं। अगर किसी को इस विषय में अगर समझ में नहीं आए तो वो आराम से ये दो टॉपिक याद कर सकता है। नोटिस है और आपको बहुत अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी मैंने बताया और नोटिस भी बताया। तो इसके अंतर्गत हम 15 मार्क्स है, उनमें से यदि हम 5 एडवर्टाइजमेंट और नोटिस यदि हम याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें भी हम 10 मार्क्स आराम से प्राप्त कर सकते हैं। 10 मार्क्स। और भी इसमें जो फंडामेंटल दे रखे हैं उनको देखिए आप, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। तो देख लीजिए आप डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, इसके विषय में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशंस। एक्सेप्टिंग स्वीकार करना, तो देखिए आप इसमें देखो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। इनविटेशंस अर्थात ये तीन चीजें एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और इनविटेशंस, ये तीनों यदि हम आज याद कर लेंगे, अगर 5 की हमने याद कर लिए तो 10 नंबर इसमें हम बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमने अध्ययन नहीं किया और जब तक हमने याद नहीं किया तो याद यदि नहीं, भाई इसमें तो रीडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है कि सब लाइन से लाइन मिला देंगे, उसकी प्रश्न की है उत्तर में उसे मिला देंगे, लेकिन यहां पर याद करना होगा राइटिंग के अंतर्गत। अब तीसरा जो टॉपिक है वो देखिए आप ग्रामर का है। ग्रामर जो कितने नंबर की, ये 8 नंबर की ग्रामर। ग्रामर के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है तो आप समझ सकते हैं। देखो राइटिंग के अंतर्गत और भी अपनी फंडामेंटल है। यहां पर ये सारी चीजें हमने याद की, एक रिपोर्ट भी आती है राइटिंग के अंतर्गत। तो अभी आप इसी को देखिए, आप राइटिंग के अंतर्गत एक रिपोर्ट आती है जो आपको दिखा चुके हैं, और उसके बाद में ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन पैसेज, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश में है उसका हिंदी में अनुवाद करना है। ये सारी चीज आपके 15 मार्क्स की आएगी। रिपोर्ट, ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी, इन्विटेशंस, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस। फिर उसके बाद में हमने जो कि एक टॉपिक हो रहा है राइटिंग के अंदर, लेटर। तो लेटर आपके ऑफिशियल लेटर रहते हैं, अनऑफिशियल रहते हैं, बिजनेस। तो यहां पर लेटर्स जो है उसके विषय में भी बात रहेगी। तो जब इतना ज्यादा मामला मैटर हो जाता है तो हमारे मन में यह आती है कि हमें लेटर का मैटर यदि याद है, ऑफिशियल, औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के लेटर रहते हैं। तो उसके अंतर्गत हमें बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, मेकिंग इंक्वायरी, रजिस्टरिंग, कंप्लेनिंग, आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज, ये सारी चीजें। अब ग्रामर जो हमारा अगला टॉपिक है, ये 8 नंबर का। इस ग्रामर के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है तो देखिए आप, ग्रामर के अंतर्गत है नाउन क्लास। क्या क्या चीज है इसमें, नाउन क्लास, फिर एडवर्ब क्लास, रिलेटिव
क्लास, सिंथेसिस दूसरे नंबर पे यहां पर, फ्रेजर वर्ब इसी के अंदर, ये तो हो गया आपके एक टॉपिक, ये दूसरा, और ये तीसरे के अंतर्गत है आपके फ्रेजर वर्ब। और फिर लास्ट टॉपिक है इसमें प्रपोजिशन। तो इस तरीके से ये 8 नंबर का मैटर है जिसमें नाउन क्लास आ गए, एडवर्ब क्लास, रिलेटिव क्लास और सिंथेसिस और फ्रेजल वर्ब और प्रपोजिशंस। अगर इनको भी हम एक अच्छे तरीके से करें तो निश्चित रूप से आपके ये 8 में से आपके इसमें भी आप 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपकी जो पुस्तकें हैं जिसमें फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो प्रोज और पोएट्री, फ्लेमिंगो प्रोज और पोएट्री के अंतर्गत क्या आएगा देखिए आप, ये आएगी आपकी जो पुस्तक है लास्ट टेक्स्ट बुक। तो ये 4th जो सेशन है वो आपके टेक्स्ट बुक। फ्लेमिंगो ये है आपके 28 मार्क्स की जिसमें प्रोज और पोएट्री अर्थात गद्य और पद्य दोनों तरीके के जो प्रश्न आएंगे। और दूसरी ये विस्तास जो पुस्तक है, ये विस्तास, ये आपके कितने नंबर की आएगी 14 मार्क्स की। इसमें भी आपके वही प्रश्न और उत्तर होंगे। तो अब ये 28 में से आप जितने भी थोड़ा सा भी यदि हम माइन्यूटली करने लगे, थोड़े से भी हम यदि याद करने लगे तो निश्चित रूप से हमें ये 28 मार्क्स है, इनमें से हम 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये 14 है और यहाँ पर अगर सिंपल तरीके से भी पढ़ने लगे हम तो इसमें 8 मार्क्स। तो आप समझ सकते हो कितने मार्क्स हो गए आपके 10, 20, 25, 25 और 20, 45, 45 बाद 50 और 3 53, 53 मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं 80 में से। सेशनल जाते हैं उनको आप आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो कि 18-19 नंबर, अगर 17 नंबर भी आते हैं तो 7 3 10, 1 5 6 70 मार्क्स आप बहुत सरल तरीके से अभी भी यदि पढ़े, अभी भी यदि आपने अध्ययन किया तो इस तरीके से ये एक चैप्टर जो कि आपको सामने मैंने प्रस्तुत किया, अगर इस तरीके से आपने अध्ययन किया तो 18 से 19 दिन में आप ये 70 मार्क्स जो भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, तो आपको इस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, फिर उसके बाद में आपके आगे टेक्स्ट बुक, ये 4 फंडामेंटल है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से आप लोगों को भी तैयारी करनी है जो लोग देखेंगे इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।